हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर चलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखेंगे आज हम सूत्र की सहायता से आसान तरीक़ा से परिभाषाएं कैसे बनाते हैं, आज हम वो देखेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है आपकी ई बराबर आपने पढ़ा होगा एफ अपान क्यू या क्यू नॉट। जो भी आवेश आप मान सकते हैं कि आवेश यानी ये एक आवेश है, ये आवेश कितनी दूरी तक बल उत्पन्न कर सकता है, यानी इस पर कितना बल, कहाँ तक बल उत्पन्न कर रहा है। यानी एफ बराबर ई बराबर हो गया एफ अपान क्यू। देखेंगे यदि हम क्यू को एक मान लें, क्यू का मान यदि हम एक मान लें यानी क्यू नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर रखेंगे ई बराबर हो जाएगा एफ अपान 1, यानी ई बराबर आपका हो जाएगा एफ। कहने का मतलब ये हो गया, यदि Q का मान 1 हो जाता है तो आपका E का मान जब निकालेंगे तो F हो जाएगा। यानी 1 रखने पर जो F का मान होगा वही आपका E का मान हो सकता है। यानी कह सकते हैं यदि आवेश को एकांक कर दिया जाए, तो आवेश को एकांक कर दिया जाए तो जो इस पर बल लगेगा उसको क्या हम कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी हम लोग बता सकते हैं कि एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने पर उस पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कैसे, ई बराबर बताया था एफ अपान क्यू या क्यू नॉट, यानी क्यू का मान जब हम 1 रख देंगे तो क्यू कूलाम आवेश यानी एकांक 1 रख दिया गया, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने पर, वैद्युत क्षेत्र पे लाने पर उस पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यदि आप ऐसे बताना चाहते हैं तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जब किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या आप इस तरीके से भी बता सकते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने पर उस पर लगने वाले वैद्युत बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यदि आपको नहीं आती है तो सूत्र याद है, यदि सूत्र की सहायता से आप लोग भी बता सकते हैं। जैसे बताया कि कूलाम को क्या, आवेश का मान क्या कर देंगे, 1 रखेंगे, यानी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने पर उस पर लगने वाले वैद्युत बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं लिखने से, जब किसी धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो उस पर लगने वाले वैद्युत बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि, यह एक सदिश राशि है और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। रिप्रेजेंटेड बाई ई, ये एक सदिश राशि है और इसका ई बराबर हमने अभी सूत्र बताया था, ई बराबर एफ अपान क्यू। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्यू नॉट, यदि इसको एकांक कर दे। क्या बताया था, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने पर धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं और ये याद रखेंगे, आपका ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक कैसी राशि है, तो आप लोग बता सकते हैं एक सदिश राशि है। तो इसी प्रकार हम मान के भी लिख सकते हैं, माना कूलाम आवेश या क्यू नॉट कूलाम आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल एफ है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता क्या है, एफ अपान क्यू नॉट, ये आपका हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाएगा इसका मात्रक क्या होता है, तो आप लोग प्यारे बच्चों जानते होंगे मात्रक इसका कि एफ है यानी बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्यू यानी आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या है, कूलाम। तो आपका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। और यदि परिभाषा आपसे पूछी जाती है तो मात्रक भी लिखाना होगा और विमा भी इसकी निकालनी होगी। तो विमा निकालेंगे न्यूटन यानी बल, बल की विमा क्या होती है प्यारे बच्चों, बल की विमा होती है mL/T-2। यदि आपको नहीं आती है तो निकाल सकते हैं। F बराबर आपने पढ़ा होगा m × A,
एम क्या है, द्रव्यमान है, ए क्या है, त्वरण है। तो आप लोग जानते हो कि एम द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा क्या होती है, आपकी एम होती है, और त्वरण, त्वरण क्या होता है, यानी आपने इसका मात्रक पढ़ा होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी दूरी और सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड यानी समय, टी की पावर 2, टी की पावर नीचे 2 है, प्लस की ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो आपका हो जाएगा एम एल टी माइनस 2, यानी आपकी बल की विमा क्या निकली, एम एल टी माइनस 2। नीचे कूलाम, कूलाम यानी आवेश है, तो Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। आई क्या होती है, धारा, धारा का मात्रक क्या होता है आपका, एम्पियर होता है, और T क्या, समय, यानी समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। यानी इसकी विमा निकालेंगे एम्पियर A से और समय को T से, यानी इसकी क्या हो जाएगी, A और T। अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे टी को, तो T ऊपर माइनस का 2 है, ये नीचे प्लस की ऊपर जाएगी, काहे की हो जाएगी, माइनस की, यानी लिख सकते हैं एम एल टी माइनस की 2 थी, एक ऊपर और जाएगी माइनस की, तो टी माइनस 3 हो जाएगा, और ए माइनस का 1। ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा हो गई, एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 1। आपसे इंटर की परीक्षा होगी, ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि वैद्युत क्षेत्र की विमा क्या होती है, तो आप लोग लिख सकते हो, उसमें देख सकते हैं एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 1। और ये एक कैसी राशि है, सदिश राशि। आप लोग परिभाषा बता सकते हैं, एक बार पुनः देख लेंगे। क्या होती है, जब किसी धन परिचर आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो उस पर लगने वाले वैद्युत बल तथा धन परिचर आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।